जय हिंद दोस्तों। जहां एक तरफ दुनिया विकास के नाम पे कई सारी टेक्नोलॉजी को अपना रही है, तो वहीं कुछ जनजातियां भी मौजूद है जिन्हें प्रकृति के बीच बिना किसी सुख सुविधा के रहने में अलग ही मजा आता है। इन जनजातियों के रहने का ढंग इतना ज़्यादा अलग है कि ये किसी और ही दुनिया के जीव हैं, ऐसा महसूस होता है। अब भला आप खुद ही सोचिए, अगर किसी को ऊपर थूक दिया जाए तो वो इसे अपना अपमान समझेगा, लेकिन अफ्रीका में रहने वाले मसाई जनजाति के लोग इसे आशीर्वाद के रूप में अपनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई भी और सारी जनजातियां मौजूद हैं जो जंगली और खूंखार जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक है और इनके नजदीक जाना यानी कि मौत को बुलावा देने के बराबर है। अब ये जनजाति कौन सी है और किस तरह अपना जीवन बिताती है, चलिए जानते हैं। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफी लोगों के पास पहुंचे। तो सबसे पहले बात करते हैं मसाई ट्राइब्स की। ये अफ्रीका के तंजानिया में रहने वाले मसाई ट्राइब्स है। ये जनजाति पिछले 5000 साल से पुराने तौर तरीकों के साथ ही रह रही है। यहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य पैसा गायों को पालना है और इसी के इर्द गिर्द इनकी अर्थव्यवस्था घूमती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती जंगली जानवर है जो इनके द्वारा पाली गई गायों पर हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन मसाई जनजाति के लोग भी जानवरों से बिल्कुल कम नहीं हैं, जो अपने गाय को बचाने के लिए शेर और चीते जैसे खूंखार जानवरों से लड़ जाते हैं। अब बिना किसी हथियार से इन खूंखार जानवरों से लड़ना तो आसान बात है नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए तो ये रोज का काम है, जिन्हें इन बात से रस्ती भर भी डर नहीं लगता कि सामने वाला जानवर इनका क्या करेगा। इन्हें सिर्फ इतना पता है कि इनकी अर्थव्यवस्था गायों पर निर्भर करती है और उन्हें सुरक्षित रखना इनका सबसे बड़ा फर्ज है। लेकिन इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि मसाई जनजाति के लोग फालतू में शेर या चीते को मारते हैं। उल्टा ये लोग तो शिकारियों से इनकी रक्षा भी करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जानवर की संख्या शिकारियों की वजह से कम होती जा रही है, जिसे संतुलित करके रखना इस समय बहुत जरूरी हो गया है। इनकी बहादुरी के साथ साथ इनके रीति रिवाज भी लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस जनजाति में जब किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय उसके ऊपर थूका जाता है ताकि लड़की के परिवार वालों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और वो खुशहाल जिंदगी में आगे बढ़ सके। करूबू ट्राइब। आइए अब बात करते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट में रहने वाले इस करूबू नाम के जनजाति के बारे में, जो कि आपके पेरू और ब्राजील के बॉर्डर के पास देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस जनजाति के लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए काफी बड़े क्लब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें क्लब मैन के भी नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस जनजाति के पास रहने वाली भी कुछ जनजातियां हैं जो कि बाहर की दुनिया से काफी खुली मिली है, लेकिन करूबू ट्राइब्स के लोग किसी के साथ भी मिलना पसंद नहीं करते हैं। इन्हें हमेशा अलग रहना अच्छा लगता है और इसलिए आसपास की जितनी भी जनजातियां हैं वो उन्हें काफी अजीब समझती हैं। साल 1998 में 2 लोग जंगल के अंदर गए। उनमें से एक बीमार पड़ गया जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल में लाना पड़ा, और उसने जब जंगल में अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो उन्हीं बातों के दौरान उसने करूबू ट्राइब्स के बारे में भी काफी कुछ बताया। उस शख्स का कहना था कि इन लोगों को बाहर से आए लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर ये चाहे तो सामने वाले पे हमला भी कर सकते हैं, और हमला करने के लिए ये लोग तीर धनुष और शॉट गन का इस्तेमाल करते हैं। कावाहिबा ट्राइब। आइए अब आपको अमेजोन के जंगलों में रहने वाले कावाहिबा जनजाति के बारे में बताते हैं। ब्राजील की अथॉरिटी के अनुसार इस जनजाति में करीब 50 लोग रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में ये नंबर और भी ज्यादा गिर जाएगा, क्योंकि इस जनजाति के लोग अपने बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं और इनका ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह जरूरी चीजों की कमी है। इन जनजाति के लोगों को ये बात बड़े अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल लकड़ियां काटने वाले आएंगे और यहाँ की लकड़ियां काट के ले जाएंगे, और इनके साथ ऐसा होता भी रहा है। जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे कई सारी लकड़ियां काटी जाती है, इसलिए इन्हें हमेशा अपना घर बदलने की जरूरत होती है। कई बार तो ये इस चीज का विरोध भी करते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब इन लोगों ने एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना छोड़ दिया है। अब इन लोगों ने हंटिंग और फिशिंग जैसी चीजों को अपना जीने का सहारा बना लिया है। तो इन्हें पता है कि आने वाली पीढ़ी को ये एक नए तरह की जिंदगी के साथ नहीं पाल सकते हैं, इसलिए अब ये लोग बच्चे नहीं पैदा करते हैं, जिससे ये चीज तो साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जनजाति पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आवा ट्राइब। जब अमेजोन रेन फॉरेस्ट की सबसे खतरनाक ट्राइब की बात आती है तो उसमें पहला नाम आवा ट्राइब का ही आता है। इस जनजाति के लोग के पास अच्छी खासी जमीन है रहने के लिए, और इस जनजाति में करीब 350 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इसमें से 100 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये खतरनाक भी बहुत होते हैं। अब ये बात आपको अच्छे से पता है कि इंसान चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, सत्ता की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती, और जंगल की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, जिसकी असल वजह यह है कि जिस जगह पे आवा ट्राइब के लोग रहते हैं वहाँ पे काफी भारी मात्रा में जमीन के अंदर लोहा पाया गया है, जिसे खोद के सरकार निकालना चाहती है, और इसी के चक्कर में लगातार यहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं और यहाँ रहने वाले आवा ट्राइब के लोगों को भगाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इस जनजाति के एक शख्स ने इनके एरिया में लकड़ी काटने आए लोगों का विरोध किया, तो उन लोगों ने मिलकर इसकी बहुत पिटाई करी।
वो भी आंखों पे पट्टी बांध गए, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग काफी निडर और ताकतवर किस्म के होते हैं। हालांकि जब ये सारी बातें बाहर निकली तो फेडरल जज ने ये निर्णय लिया कि यहाँ रहने वाली जनजाति को 180 दिनों के अंदर ये जगह छोड़ के जानी होगी। और फिर भी यहाँ रहने वाले लोग नहीं माने और लगातार विरोध करते रहे, पर उनके विरोध के भी बावजूद लकड़ियां काटने का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि लोगों ने इस इलाके में आग लगानी भी शुरू कर दी है ताकि यहाँ रहने वाली जनजाति डर के भाग जाएं और उनके लिए लकड़ियां काटना आसान हो जाए। और ये सारी होने के बावजूद यहाँ रहने वाले लोग लगातार अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये लोग बहादुर होने के साथ साथ काफी क्रिएटिव भी हैं और इन्हें इनके रीति रिवाजों की वजह से ही जाना जाता है। करावा नाम के एक रिवाज के मुताबिक यहाँ की महिलाएं पुरुषों को तोते और किंग वल्चर्स के पंखों से सजाती है, जिसके बाद ये लोग तालियां बजाकर गाने गाते हैं ताकि यहाँ रहने वाले पुरुष आसमान में जाके अपने पूर्वजों से मिल पाएं। इसके अलावा इन जनजाति में जो लोग हंटिंग करते हैं वो अपने काम में इतने माहिर होते हैं कि चाहे दिन हो या रात वे लोग बड़े आराम से शिकार को पकड़ सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले हंटर करीब 7 घंटे हंटिंग का काम करते हैं और तब जाके इनका परिवार भरपेट खाना खा पाता है। अधिकतर ये लोग अकेले शिकार करना पसंद करते हैं ताकि ये लोग अलग अलग जगहों पर फैल के ज़्यादा से ज़्यादा शिकार कर सकें। दोस्तों, वैसे इनके पास शिकार करने का एक और तरीका है, जहाँ ये पेड़ के ऊपर बिल्कुल टॉप पे बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई इनके नज़दीक से आता है ये तुरंत ही पेड़ की ऊंचाई से उस पर वार करते हैं और उसे घायल कर देते हैं, जिसके बाद उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। और ट्राइब के लोग जाले का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपने शिकार को फंसा सके, और जैसे इनका शिकार फंस जाता है उस पर वार करके उसे घायल कर देते हैं। शिकार पर वार करने के लिए इनके पास शॉर्ट गन होती है जिसे ये लोग खुद ही अपने हाथों से तैयार करते हैं। दोस्तों, इस जनजाति के शिकार बड़े साइज के चूहे होते हैं। हालांकि कभी कभी ये लोग हिरण पे भी वार करने से पीछे नहीं हटते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ब्राजील की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि इतनी बड़ी जनसंख्या में ये जनजातियां ब्राजील के जंगलों पे अपना कब्जा कर लें। इसलिए 2014 में ब्राजील की गवर्नमेंट ने आर्मी के लोगों को पूरे हथियार सहित वहां भेजा, जिसमें बुलडोजर और हेलीकॉप्टर भी शामिल थे ताकि यहाँ रहने वाले आवा ट्राइब के लोगों को यहाँ से हटाया जा सके। इस ऑपरेशन को ब्राजील के सबसे बड़े ऑपरेशन के तौर पे जाना जाता है, जिसमें न सिर्फ इन जनजाति के लोगों का नुकसान हुआ बल्कि इन लोगों ने आर्मी के जवानों को भी घायल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ ऐसी खतरनाक जनजातियां जो खुद तो खतरे में नहीं, इसलिए अगर मौका मिलता है तो दूसरों पर भी खतरा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बाकी आपका उनके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को या सीखने को या फिर इंटरेस्टिंग लगा, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए और इसे अपने तक सीमित नहीं रखिएगा। इसको जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद हो। तो फिर मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।